फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिस्ट केडी पर। मैं आपका हॉस्टल दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस बार हम आए हैं दरबार साहिब, जिसे हम लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद उनके पुत्र श्री अमरदास जी ने इसका कार्य संपन्न कराया था। गोल्डन टेम्पल के बारे में कहा जाए तो इसको कई बार उजाड़ा गया और कई बार बनाया गया। 17वीं शताब्दी में जब एक बार फिर मुग़लों और अफ़गानियों ने इस गुरुद्वारे को ध्वस्त किया, तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने पर संगमरमर चढ़ाया है। नीचे टाइलों पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसको तांबे से और उसके ऊपर सोने से जड़वाया था। कहा जाता है कि इसके निर्माण के लिए अराउंड 750 किलो सोने का यूज़ किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब, या हम कहें गोल्डन टेम्पल के। तो दोस्तों, आपके सामने है अमृत सरोवर। इस अमृत सरोवर के नाम पर ही शहर का नाम अमृतसर रखा गया है। इस सरोवर के बीचों बीच स्थित है हरमंदिर साहिब, या यूँ कहें दरबार साहिब। परंपरा यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ़ सफाई की बात है, तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज़ ही बदला जाता है। इसके लिए वहाँ फ़िल्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ 5 से 10 साल के अंतराल में सरोवर की पूरी तरह सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी होती है। इस मरम्मत के काम में लगभग हफ्ता भर लग जाता है, जो मुख्यतः सेवादारों के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंदर दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, लगभग 400 वर्ष पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरुदेव अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और बाहरी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों में आने जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के यह चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। यह किसी भी धर्म के लिए खुला है। तो दोस्तों, अंदर फोटोग्राफी मना है, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए चलिए मैं दर्शन कर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों, यह है दुखभंजनी बेरी। गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित एक कहानी के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक कोढ़ी से कर दिया। इस लड़की को विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इस तालाब के किनारे बैठकर गांव में भोजन की तलाश में निकल जाती है। तभी अचानक वहाँ एक कौवा आता है और तालाब में डुबकी लगा देता है और हंस भरकर बाहर निकलता है। ऐसा देखकर कोढ़ी आदमी बहुत हैरान होता है। वह सोचता है कि अगर वह भी इस तालाब में छलांग लगा दे तो शायद उसे भी कोढ़ से निजात मिल सकती है। यह सोचकर वह भी छलांग लगा देता है और उसका कोढ़ वहाँ से नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको दुखभंजनी बेरी भी कहा जाता है। लोग आप यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। तो दोस्तों, सरोवर के बीच में बना है दरबार साहिब। यहाँ जाने के लिए इस पुल से होते हुए श्रद्धालु लोग जाते हैं। अंदर दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हैं। उसकी परिक्रमा करने के बाद इसी पुल से वे वापस आ जाते हैं। दोस्तों, गुरुद्वारा 24 घंटे ओपन है। पाठ यहाँ पर सुबह 3 बजे से शुरू होता है, जो कि रात को 10 बजे तक चलता है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को आराम करने दिया जाता है और सुबह 3 बजे फिर से पाठ शुरू आरम्भ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब जो सामने हमारे ये बिल्डिंग है, यहाँ पर है गुरु का लंगर। कहते हैं कि यहाँ पर गुरु के लंगर में श्रद्धालु आते हैं और भोजन करते हैं। यहाँ पर लगभग रोज 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस खाना खिलाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर आने वाले कार सेवकों द्वारा ही की जाती है। इस खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर चलाए जाने वाले चढ़ावे और दूसरे कोर्सों से की जाती है। दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने दर्शन किए दरबार साहिब के, या यूँ गए हरमंदिर साहिब के। इसके बाद अभी एक बार मैं शाम को भी आऊँगा और शाम को दिखाऊँगा कि शाम को आपको गोल्डन टेम्पल या दरबार साहिब कैसा देखने को मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं लोकल मार्केट। हम लोकल मार्केट में जाकर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का लोकल फूड। इसके साथ ही यहाँ पास में है जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग भी जाकर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, दरबार साहिब दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जो यहाँ पर पास में पैदल की दूरी पर ही है। खूबसूरत मार्केट से होते हुए जब हम आगे जाते हैं तो हम
तकरीबन 100 मीटर की दूरी है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे जलियांवाला बाग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये है जलियांवाला बाग। वहाँ पर आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग स्मारक, वो बोर्ड लगा है। और ये है इसका यहाँ पर एंट्री गेट। यहाँ पर आने के लिए इसकी ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। शाम को एक लाइटिंग शो भी होता है 6 से 6:30 पंजाबी में और 6:45 से 7:15 हिंदी में। तो गेट से एंट्री करते ही हमें दोनों तरफ ये दिखाई देते हैं रिमार्क्स। ये जो मूर्तियाँ बनाई गई है ये इनकी याद में बनाई गई है। हॉल ऑफ फेम टाइप का एक यहाँ पे अनुभव हो रहा है। और ये है यहाँ पर कुछ इस टाइप का व्यू। तो गाइस उस एंट्री गेट से आते हुए जब हम आते हैं तो हमें सामने दिखाई देती है ये फुलवारी, ये बगीचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट या फिर पिक्चर एरिया। और इसके सामने ये है बरगद का पेड़। और फिर इसके लेफ़्ट में ये एक गोल चक्कर है, वहाँ पर वो कुछ गमले हमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से फिर जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, यहाँ पर सामने की तरफ ये देखिए, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में ये है यहाँ पर गैलरी एरिया। और ये है इस गैलरी एरिया बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं गैलरी एरिया में क्या देखने को हमें मिलेगा। तो एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये स्क्रीन। और इससे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इनके बारे में जानकारी दी गई है, उस घटना के बारे में। और यहाँ पर राइट साइड में ये सारी की सारी फोटोज वगैरह लगी है। और यहाँ पर इतिहास दिखाया गया है प्राचीन कालीन पंजाब का। और आप ये देखिए मेरे सामने ये है मूर्ति, ये है महाराजा रणजीत सिंह, जिनके काल में पंजाब अपनी प्रगति के चरम पर था। यहाँ पर इसके ऊपर एक थिएटर भी है, इन सीढ़ियों से होते हुए इस थिएटर में। तो ये थिएटर एरिया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीटें लगी हैं और लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जलियांवाला बाग स्मारक योगदान हमेशा याद, सम्मान और श्रद्धांजलि देने के पात्र हैं। तो दोस्तों वो थिएटर के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, नीचे उतरकर आगे हम यहाँ से एग्जिट करते हैं गैलरी 1 को। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अमृतसर में उस दिन से एक मेला सैकड़ों सालों से लगता चला आ रहा है, जिसमें उस दिन हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में गुरुजी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो वहां मौजूद लोगों को उन्होंने शांत बैठे रहने को कहा। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ये गोलाबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। तो फ्रेंड्स अभी हम जिस एरिया में पहुंच चुके हैं, ये वो ऐतिहासिक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब गोलियां बरसी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में भी कूद गए, ताकि उन्हें अंग्रेज़ों की गोलियों से न मरना पड़े। और उसके बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं गैलरी 3 के अंदर।
दोस्तों इस गैलरी में उस घटना का विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाया गया है जो कि साउंड और इन स्टैचूज़ के जरिए दिखाता है उस टाइम के घटनाक्रम को। इस आकस्मिक फाइल वेरिएंट में चतुर एक तो दोस्तों गैलरी से निकलकर इस गलियारे से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती है वो ऐतिहासिक दीवार, वो दीवार जो अपने आप में समेटे हुए उस कहानी को, जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे सभी लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून डालने का आदेश दिया था। ये दीवार आज भी समेटे हुए है उन निशानों को। आप सामने जो निशान दिखाई दे रहे हैं उन गोलियों के निशानों को अब अंकित कर दिया गया है इन वाइट रेक्टेंगल के थ्रू। यहाँ पर आगे भी एक दीवार है जहाँ पर सेम ऐसे ही निशान देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी है उस क्रूर अंग्रेज जनरल डायर की जिसने हत्या की थी बहुत सारे लोगों की उस समय जलियांवाला बाग में। कहा जाता है सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर धनाधन गोलियां जलानी शुरू कर दी थी। तकरीबन 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां यहां पर बरसाई गई थी दोस्तों। उस समय उधम सिंह इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग में मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने अनेक नामों से यात्रा करते हुए अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एंडलर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। माइकल और डायर को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। इस हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी जहां पर माइकल और डायर भी वक्ताओं में एक था। उस दिन उधम सिंह समय से पहले ही बैठक में पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपा ली थी और मौका मिलते ही उन्होंने और डायर पर 2 गोलियां चलाई जिससे उसकी तत्काल वहां मौत हो गई। उन्होंने वहां पर भागने की कोई कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी और ऐसे उन्होंने अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा किया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं तो आप पहुंच जाते हैं पीछे मार्केट में। तो अभी हम मार्केट से निकलकर आगे की तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जूतियों की दुकानें हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान भी यहाँ पर मौजूद है। तरह तरह की दुकानें, काफ़ी रौनक हो रखी है मार्केट में। तो चलते चलते काफ़ी भूख भी लग गई है तो अभी हम थोड़ा कुछ लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आगे वाघा बॉर्डर। तो चलो दोस्तों आगे चलें और आपको मैं मार्केट का व्यू दिखाते दिखाते आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अच्छे खाने की तलाश में तंग गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं। देखते हैं कि हमारी खोज सफल होती है या फिर हमें और आगे खोज जारी रखनी पड़ेगी। दोस्तों आगे जो ये बस आपको दिखाई दे रही है ये बस सेवा है यहाँ की लोकल साइट सीइंग का। ये अमृतसर यहाँ से होते हुए जाती है वाघा बॉर्डर पर, जो आपको अंदर पार्किंग तक लेके जाएगी। पर आपको इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी। दोस्तों हम अपनी बुकिंग में चूक गए हैं इसलिए हम अल्टरनेट वे से जाएंगे वाघा बॉर्डर। तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पर प्रेमनाथ अमृतसरी छोले कुलचे खाने और ये है यहाँ पर इसका एंट्रेंस। तो ऑर्डर किया गया है पैटी कुलचा देसी घी से बना हुआ और अमृतसरी कुलचा छोले और चटनी के साथ। वाह, लस्सी कहाँ गई हमारी? लस्सी को जब लाएंगे ना जान के लिए लस्सी पीने कहाँ जाएंगे हम? लस्सी के लिए हम 1.5 किलोमीटर और आगे पे पैदल। तो लस्सी पीने के लिए 1.5 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो हमारे सारे के सारे छोले तो हजम हो जाएंगे तब तक हैं। हाँ तभी तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देसी घी वाला खा के जा रहे हैं। बढ़िया। ये कौन? पैटी कुलचा। ये पैटी कुलचा है और वो नान है। अमृतसरी कुलचा। ये दोनों तो एक जैसे ही है। और ये क्या भाई? पैटी। तो आ गया हमारा नाश्ता। आप कटोरे का साइज़ देख सकते हैं दोस्तों। भरपेट का भोजनालय वाला कुछ सेटअप है। कितने सारे छोले हमें ही ख़त्म करने हैं।
दोस्तों छोले तो लाजवाब भाई, पर जो ये चटनी है इसका जवाब नहीं। इसको खाए जा रहा हूँ पर रुकने का मन ही नहीं हो रहा है। तो हमने एक पैटी कुलचा और ऑर्डर किया है अभी, तो उसे खाएंगे और उसको खा के फिर आगे निकलेंगे। तो दोस्तों लंच के बाद अभी हम आए यहाँ पर ज्ञानिधि लस्सी पीने, और हमने लिया ये लस्सी। देखिए सामने इनका सेटअप है, बहुत बढ़िया लस्सी है, मशहूर लस्सी। अमृतसर चौक के पास ही आपको दुकान आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको इसका लोकेशन भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाँ, सच में लाजवाब है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। दोस्तों अभी सफ़र जारी है, तो आपसे मिलते हैं हम अगले कड़ी में, जहां हम आपको दिखाएंगे इसके आगे का सफ़र। धन्यवाद।